के साथ मैं आ चुकी हूँ और इतना खूबसूरत केक था। इस पर कुछ एडिबल चीज़ें हैं, कुछ नॉन एडिबल चीज़ें हैं। क्या फ्लेवर है, किस तरीके से चलना है, विंग्स कितने साइज़ के होने चाहिए और कौन सी चीज़ एडिबल यूज़ करनी है, ये सब इस वीडियो में आपके साथ शेयर होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शेफ नाज और आप देख रहे हैं शेफ लाइव विद शेफ नाजिया। तो बड़ी माजरत, मैं वीडियोस नहीं बना रही, बड़ी मसरूफियत चल रही है। अल्लाह ने चाहा तो इस मसरूफियत के बारे में मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बस आप लोगों की दुआएं और आप लोगों के साथ की मुझे ज़रूरत है। और बस यही सिस्टम चल रहा है कि जिसकी वजह से ना इस चैनल पे वीडियोज़ है, ना दूसरे चैनल पे वीडियोज़ हैं। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं अपना फेरी लैंड केक, जिसे बटरफ्लाई केक भी कह सकते हैं। वैसे ये फेरी लैंड केक के नाम से जो है इस टाइम पॉपुलर हुआ है। कुछ बटरफ्लाईज लग रही हैं, कुछ फेरीज लग रही हैं। तो वीडियो जो है वो शुरू करने जा रही हूँ। कुछ वीडियो आपको वॉइस ओवर में मिलेगी, कुछ मेरी ओरिजिनल वॉइस में मिलेगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की अपनी बड़ी एक्साइटिंग एपिसोड फेरीलैंड केक। आ जाए अपनी रेसिपी की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। फेरीलैंड केक है, बटरफ्लाई केक कह सकते हैं, ट्रिपल फ्लेवर केक है। 15 पाउंड टोटल इसका वेट आया था। 5-5 पाउंड के मैंने तीनों ये निकाले थे। ठीक है, सबसे पहले वनीला स्पॉन्ज आ जाए। स्पॉन्ज नंबर 1 थिक स्पॉन्ज, अंडे 5 अदद, चीनी 150 ग्राम, मैदा 150 ग्राम, बेकिंग पाउडर 7 ग्राम। टेम्परेचर 180 पर ही सब ने बेक होना है। ये 20 मिनट में बेक हो गया था क्योंकि इसके अंदर ना ऑयल था, ना मिल्क था, ना ही इसके अंदर मॉइस्चर था, इसलिए बहुत जल्दी बेक हुआ था। दूसरा स्पॉन्ज जो है वनीला का, उसमें है जी 5 अंडे, चीनी 160 ग्राम, मैदा 160 ग्राम, ऑयल 55 ग्राम, मिल्क 55 ग्राम और बेकिंग पाउडर 6 ग्राम। ठीक है जी, इसने भी 20 से 22 मिनट लिए थे। इसकी जो फ्रॉस्टिंग है ये मैंने व्हिपिंग क्रीम और कंपोट के साथ की थी, स्ट्रॉबेरी कंपोट के साथ। इस वाले को जो है मैंने की थी कॉफी टॉफी के साथ। कॉफी टॉफी बनाने का तरीका बता देते हैं। व्हिपिंग क्रीम जो कि जानी ही जानी है, कॉफी 2 खाने के चम्मच, मिल्क चॉकलेट 100 ग्राम, कंडेंस मिल्क 200 ग्राम, क्रीम 60 ग्राम। कंडेंस मिल्क को मैंने क्या किया, कंडेंस मिल्क था मेरे पास खुला हुआ कैन, मैंने उसको पकाया थोड़ा 15-20 मिनट, 15 मिनट मैंने पकाया। वो कैंडी में कन्वर्ट हो गया, यानी वो कंडेंस मिल्क ऐसे हो गया था, वो थोड़ा कैरमलाइज हुआ। वो ठंडा जब हो रहा था ना तो उसकी तारें नहीं बनना शुरू हो गई। मैंने उसको कैंडी फ्लेवर दिया। जब मेरा कंडेंस मिल्क इस कंडीशन में आया तो मैंने उसके अंदर क्या किया, मिल्क चॉकलेट गरम गरम में डाल के उसको मिक्स करना शुरू किया। तो मिल्क चॉकलेट और कंडेंस मिल्क ये क्रम्बल होना शुरू हो गया। जब वो क्रम्बल होना शुरू है ना गरम गरम, उसी गरम गरम में मैंने क्रीम डाल दी। तो कुछ उसमें क्रम्बल आ गया, कुछ उसमें मॉइस्चर आ गया। तो यानी वो क्रीमी भी था, वो क्रम्बली भी था। तो उसमें कॉफी टॉफी और साथ ही मैंने ये जो कॉफी है ना 2 खाने के चम्मच, इसको 1 खाने का चम्मच पानी लेके ना इसमें मैंने ब्रूथ बना लिया था। अब वो जो ब्रूथ था ना उसमें से 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया था ताकि इसमें कॉफी का भी फ्लेवर आ जाए, टॉफी का भी फ्लेवर आ जाए। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने इसको बनाया था। ये बहुत मजेदार जो था वो मेरी फ्रॉस्टिंग बनी थी। ये मैंने एक तजुर्बा किया और मेरा तजुर्बा कामयाब हो गया। अक्सर लोग मुझे कहते हैं आप कैसे रेसिपीज बनाती हैं, भाई इस तरह से रेसिपीज बनती हैं, आपने कुछ तजुर्बात से गुजरना होता है। उसके बाद आ जाए जी मेरा नेक्स्ट जो था वो था जी चॉकलेट। ये वाला स्पॉन्ज आपको सबको पता है, ये मैंने पिछले दिनों भी लगाया था। जो मैंने चॉकलेट वाला केक जिसकी एपिसोड आई थी, अहमद के फ्रेंड के लिए मैंने केक बनाया था, फज केक, ये वो वाला है। और उसकी फ्रॉस्टिंग ये है, चॉकलेट फज है, डार्क चॉकलेट 100 ग्राम, मिल्क चॉकलेट 150 ग्राम, नॉन डेयरी क्रीम 150 ग्राम, मक्खन 100 ग्राम। ठीक है, और व्हिपिंग क्रीम जो थी वो 100 ग्राम थी। उसमें मैंने फ्रॉस्टिंग, उसमें ये वाली नहीं थी, उसमें जो फ्रॉस्टिंग थी वो कुकी फ्रॉस्टिंग थी। ठीक है, इसमें मैंने फज फ्रॉस्टिंग ऐड की है। डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट जो है और उसके अंदर नॉन डेयरी क्रीम और मक्खन, इसकी मैंने घनाश बना ली थी। जब घनाश बन गई इसको ठंडा किया, इसको मैंने विप किया। विप करने के बाद मैंने व्हिपिंग क्रीम विप की हुई 100 ग्राम इसमें डाल के इसको हल्का सा बीट किया। तो ये एक बड़ी मजेदार फज फ्रॉस्टिंग में आ गया था। ये इनसाइड के लिए भी है, ये आउटसाइड के लिए भी है, अभी चल रही है। ऑयल जो है 150 ग्राम है, व्हाइट चॉकलेट 250 ग्राम है, व्हिपिंग क्रीम 250 ग्राम है। आप लोगों ने अक्सर देखा है कि मैं इसी जो फ्रॉस्टिंग को यूज कर रही हूँ आउटसाइड के लिए, स्टे देने के लिए। ठीक है, ये फिलहाल सही चल रही है, अभी तक सही चल रही है। ये फ्रॉस्टिंग कब काम नहीं करेगी, जब आप मॉइस्चर वाले वेदर में चले जाते हैं, जब बारिशें शुरू हो जाएंगी, अगस्त का महीना आ जाएगा, जुलाई का मिड आ जाएगा, जब ह्यूमिडिटी आ जाती है तो देन ये फ्रॉस्टिंग वर्क नहीं करती। देन मैं आपके सामने फिर नई फ्रॉस्टिंग लेके आऊंगी और मैं बताऊंगी कि कौन सी वर्क करेगी। मैंने व्हाइट एंड पर्पल कलर के साथ जाना था तो ये परफेक्शन थी मेरे लिए। और इसी कलर में बहुत अच्छा कलर आता है, हर तरह का ये फ्रॉस्टिंग कलर उठाती है। आप लोग ट्राई किया करें मेरी रेसिपीज को, मुझे बताया करें कि वो कैसी बनेगी। चलिए जी, स्पॉन्चेस मैंने ऑलरेडी बेक करके रख लिए हुए हैं।
ठीक है। उस पर मैंने ये नहीं किया, कुछ चीज़ें मैंने बना ली हुई हैं। मैंने सिर्फ रेसिपी आपके साथ शेयर करनी थी क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा। प्रॉब्लम ये कि लाइट का कोई स्केजुअल नहीं है, एनी टाइम लाइट चली जाती है जब मैंने वीडियो बनानी होती है। ये समटाइम घर पर इतना शोर होता है कि मैं वीडियो नहीं बना पाती और वो सारा कैच कर रहा होता है, जिसकी वजह से फिर मुझे तप चढ़ जाती है, तो मैं काम नहीं करती। ऑब्वियसली नुकसान मेरा है, किसी का तो नहीं है, लेकिन क्या करें, सारा कुछ साथ साथ चलता है। तो अल्लाह करे कि मेरा कोई ऐसा सिस्टम बन जाए जहाँ पर सिर्फ वीडियोस के लिए ही मैं अपनी जगह को मुंतखब कर सकूं और कोई शोर करने वाला ना हो, कोई मसले मसाइल करने वाला ना हो। यहाँ पर मैंने कंडेंस मिल्क को जो है वो कुक कर लिया है, तकरीबन 12 से 15 मिनट कुक किया है, मीडियम आंच पे कुक किया है और उसका कलर कुछ यूँ कैरमलाइज्ड हो गया है। ठीक है, कुक करने का तरीकाकार ये है कि आपने इसको नॉन स्टॉप स्टार्ट करते जाना है, हिलाते जाना है, हिलाना बंद नहीं करना। जहाँ पर आपने हिलाना बंद किया वहाँ ये लगना शुरू हो जाएगा, जो कि नुकसानदेह है। ठीक है, जब तक उसका कलर चेंज नहीं हो जाता आपने उसको हिलाते जाना है और इसके कलर को चेंज करना है। यहाँ तक पकाना है कि जब आप इसको मतलब एक स्टिक के साथ उठाएं तो वो एक तार की शेप में आ जाए और उसके बाद आपने इसको उतार के इसके अंदर जो है मिल्क चॉकलेट ऐड करते हैं। इसमें मैंने क्रीम डाल दी है, मैंने नॉन डेयरी क्रीम डाली है। अब मैं इसको लूप वार्म करूंगी क्योंकि चॉकलेट गई है तो अब ये स्टिकी होगा और थोड़ी सी क्रीम मेरी जो है वो रूम टेम्परेचर है। इसको गर्म करके इसको मैं सेट कर लेती हूँ। अच्छा जी, ये देखें जी, अब इसके अंदर ग्रेन्स भी आ गए हैं, इसमें चॉकलेट भी मर्ज हो गई है, अब इसमें कॉफ़ी रह गई है। बेसिकली इसको कॉफ़ी टॉफ़ी का फ्लेवर देना था ओरिजिनल। उन्होंने जो है, मैंने इसमें टॉफ़ी का कुछ चेंज करना चाह रही थी। ओरिजिनल टॉफ़ीज़ जैसी होती नहीं है, लेयर्स वाली टॉफ़ीज़ होती हैं, तो ये सारा वही फ्लेवर मैंने निकाला है। और ये कैसे आया है, या तो ये डॉल्चे डी लाचे से आता है, लेकिन डॉल्चे डी लाचे जो होता है ना वो बड़ा क्रीमी सा मुलायम सा वो फिक्स हो जाता है। लेकिन मैंने जो काम किया ना, मैं इसको कुक करके उसको थोड़ा कैंडी में लेके गई। उसके बाद मैंने इसके अंदर मैंने डाल दी मिल्क चॉकलेट, उसको मिक्स करते करते ना वो ग्रेनी हो गया। जब वो ग्रेनी हुआ ना, फिर मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड की है। क्रीम ऐड की है मैंने, जो मैंने रेशो आपको लिखवाई है। और ये यूं, ये देखिए, ये कहीं कहीं ग्रेन्स है और ये आप खाएंगे आपको वाकई में पता चलेगा कि ये एक जो फ्लेवर निकला है टॉफ़ी का, ये ओरिजिनल टॉफ़ी फ्लेवर है। इसको हमने व्हिपिंग क्रीम में ऐड नहीं करना, इसको हमने इनसाइड ऐड करना है। व्हिपिंग क्रीम में सिर्फ मेरी जो है वो जाएगी कॉफ़ी जाएगी। ठीक है जी, तो चलें जी, ये एक फ्लेवर मैंने आपके साथ शेयर करना था, कर दिया। बाकी जो कि एक स्ट्रॉबेरी बनने जा रहा है, वो ऑलरेडी मेरा कंपोट रेडी हुआ हुआ है और एक मेरा चॉकलेट फ्लेवर है। यहाँ पर चेक कर लें, ये व्हिपिंग क्रीम है जिससे मैंने अपना जो है वो ये वाला केक कवर करना है, कॉफ़ी कैंडी। ठीक है, ये रात को मैंने आपको बनानी सिखाई थी कैंडी। ये देखिए, ये कैंडी बन चुका है, देख रहे हैं जैसे कैंडी होती है एक्लेयर्स की, तो ये उस फॉर्म में आ चुका है। और ये वाला कैंडी केक मैं बनाने जा रही हूँ और इसके अंदर कॉफ़ी का जो है वो साथ जाएगा। अभी मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मल कर लूँ, फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा कॉफ़ी ऐड करती हूँ। कॉफ़ी तो वैसे मैं व्हिपिंग क्रीम में ऐड करूँगी, ज़्यादा बेटर है, इसको मैं ऐसे डाल दूँगी। लेकिन इसको ठंडा करके तो इसको मैं थोड़ा सा नॉर्मल करके इसको थोड़ा मैं विप करूँगी ताकि ये एक लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाए। ठीक, मिल्की गनाश बनाने जा रही हूँ। अब मैंने इसकी गनाश रेडी कर लेनी है। ठीक है, एक केक ये हो गया और एक बनना है मेरा स्ट्रॉबेरी कंपोट वाला। ये देखिए, फ्रीजर से निकाली है, इसको मैं ठंडा नॉर्मल कर रही हूँ। ठीक है जी, तो एक मेरा स्ट्रॉबेरी कंपोट वाला हो गया। तो ये सिचुएशन बनने जा रही है आज की केक की। केक जो है मैंने ऑलरेडी बेक कर लिए हुए हैं सारे के सारे ही। दो जो है वो वनीला में जाएंगे, एक स्ट्रॉबेरी में जाएगा, एक जो जाएगा वो कॉफ़ी कैंडी में जाएगा और एक मेरा जो है चॉकलेट मिल्की गनाश में जाने वाला है, फज में जाने वाला है। ठीक है जी, तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एपिसोड को। और मैं नहीं चाह रही थी कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन जो कि थीम बड़ा ज़बरदस्त है, फेरीलैंड थीम बनने जा रहा है, फिर आप लोगों ने कहना था कि वीडियो शेयर नहीं की, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी रेसिपीज बता दी हैं, ये कौन कौन से स्पॉन्ज हैं। ठीक है, देखिए कितने ज़बरदस्त स्पॉन्जेस हैं और ये रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और यही रेसिपीज़ आपने लगानी है। गनाश जो है बटर और चॉकलेट व्हिपिंग क्रीम को मैंने थोड़ा सा लूप फॉर्म किया है ताकि इसको मैं गनाश फॉर्म में ले आऊँ और उसके बाद इसको ठंडा करके इसको फज में लेकर जाए। ठीक है जी, गनाश बन गई है, इसको रखते हैं फ्रिज में, इसको करते हैं ठंडा और ठंडा करने के बाद एज यूजुअल इसको हम विप करेंगे। ठीक है, जो मैंने 8 इंच वाला लिया है और ये 7 इंच वाला है। ठीक है ना, तो पैन 8 इंच वाला मैंने लेना है, इसमें मैंने 10 इंच वाला नहीं लगाना, ना 9 इंच वाला लगाना है, ये याद रखना है। ये मैंने पूरा पूरा ही रखना है इसके ऊपर। ओके जी, और ये यहाँ पर ऐसे आएगा और ये हमारा कॉफ़ी टॉफ़ी मिल्क है। इसमें मैंने क्या डाला है, कॉफ़ी डाली है, इसके अंदर मैंने वो डाला है कंडेंस मिल्क डाला है। ठीक है, और साथ मेरा मिल्क है, कंडेंस मिल्क, कॉफ़ी और साथ दूध के अंदर ये चीज़ें मैंने ऐड कर दिया। कितना कितना रेशो है, 1 टेबलस्पून कॉफ़ी है, उसके बाद जो है 1 कप दूध था और जो कैरमल जो मैंने बनाया था ना
जो कंडेंस मिल्क था उसके जो पोट था यानी बर्तन में पकाया था, उसी बर्तन में मैंने दूध को डाल के अच्छे से गर्म कर लिया था। ठीक है, तो वो टॉफी का फ्लेवर इसमें आ चुका है। ये हमारी कॉफी फ्रॉस्टिंग आ गई और इसी कॉफी फ्रॉस्टिंग के अंदर हमने अपनी वो दूसरी वाली डाल देनी है। तो क्या आपने यूं पहले वॉल बना लेनी है। वॉल बनानी बहुत ज़रूरी होती है जब हम कोई भी फ्लेवर एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये यूं करके हमने बीच में यूं करके ऐड कर देनी है जो अपनी कॉफ़ी टॉफीज जो हमने सॉस टाइप तैयार की है। ठीक है, ये तरीका का अगेन ये देखो, ये मेरा टॉप है, ये मैंने टॉप बनाना है अपना। ओके, और इसी तरीके से मैंने अपनी 4 की 4 लेयर्स निकाल लेनी। बस मैं 5 करूंगी, मैं एक पीस दूसरा भी निकाल लूंगी। चलिए जी, ये कॉफ़ी वाला तो हो गया मेरा। ठीक है, और इसकी जो बच्ची कुची क्रीम है ना, ये मैंने सारी उतार के लगा देती हूँ। ये सबको मैंने व्हाइट चॉकलेट के साथ कवर करना है। कलर जो है व्हाइट चॉकलेट के साथ ही जाना है। कवर अप जो है ये सारा व्हाइट चॉकलेट के साथ होगा। तो ये एक हो चुका है, फ्लेवर क्रम कोट हो गया जी। आ जाए। अच्छा, मैं इसके नीचे कुछ नहीं लगा रही क्योंकि ये सिर्फ बोर्ड जो है मैं केक को करने के लिए यूज कर रही हूँ, सिर्फ फ्रॉस्टिंग के लिए, क्योंकि इसको मैंने किसी और बोर्ड में कन्वर्ट करना है। तो जब आपने एक केक को लिफ्ट करना होता है तो फिर नीचे कुछ ना लगाया करें, वरना केक के कोलैप होने के चांसेस भर जाते हैं। ये याद रखिएगा क्योंकि वेट होता है, ये मॉइस्ट जो स्पॉन्जेस होते हैं ना, इनको बहुत सोच समझ के हमने चलना होता है। अब आ जाए जी स्ट्रॉबेरी वाला। ये देखिए माशाल्लाह से ये मेरा स्ट्रॉबेरी कंपोट जो मैंने लास्ट टाइम बनाना सिखाया था। ओके, ये देखिए अच्छे से हम मिक्स करेंगे। एक बॉल दे लेते हैं इसको यूं करके, क्योंकि हाइटेड है, हल्का हल्का हम बीच में यूं करके कंपोट को फैला देते हैं और अपनी सारे जो लेयर्स हैं इस तरह बना लेनी है। और हल्का सा हम इसको भी जो है क्रम कोट कर देते हैं ताकि फ्रिज में रखें और उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट की तरफ आए रखते हैं जी इसको भी फ्रिज में और लगाते हैं चॉकलेट वाला। गनाश आ गई है, इसको करते हैं विप। जी ये देखें, ये फज हो गई है बीट हमारी, देखें कितनी अच्छी होगी। लेकिन अभी ये इसमें मैंने थोड़ी सी विपिंग क्रीम ऐड करनी है। ठीक है, ताकि अच्छे से कंट्रोल में आ जाए। ठीक है जी, चलें अब हम इससे अपने केक को कवर करते हैं, चॉकलेट वाले को। ठीक है, हम अपने स्पंज को लेकर ये मिल्क के साथ सोक करेंगे। ये हमारी फज आ गई बीच में, जिसमें मैंने थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम ऐड की है एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए। ये इसी तरह हमने अपनी ये 6 लेयर वाला ये भी निकाल लेना है। नीचे जो आपने केक रखने हैं उन दोनों का साइज सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। अच्छा जी, सेम हाइट रखनी है हमने 5 और 5 इंच के अकॉर्डिंगली। ठीक है, वो भी 5 इंच है जो स्ट्रॉबेरी वाला बनाया है, ये भी 5 इंच मैंने करना। मैंने इससे ऊपर नहीं जाना इसको, वरना बहुत मसला होगा। हमने दोनों केक्स के ऊपर तीसरा केक रखना। ठीक है, अब ये लास्ट एंड फाइनल है। सब अभी हमने इसके ऊपर वाइट चॉकलेट के साथ जाना है। क्रम कोट करके फ्रिज में रख लेते हैं, रखेंगे फ्रिज में इसको भी। ऑयल और चॉकलेट को मैंने ले लिया है 3 केक्स के बराबर जो है ये मैंने रेशियो ले लिया है। ऑयल इसको मेल्ट करके इसको घनाश बना लेंगे, यानी इसको मेल्ट कर लेंगे। ठीक है, घनाश फॉर्म में आ जाएगा। ऑयल और चॉकलेट को मैंने मेल्ट कर लिया, मैंने माइक्रोवेव किया है। 30 सेकंड आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा। वैसे तो मैं यूजली 10 सेकंड यूज़ करती हूँ, और चूँकि मेरी रूम टेम्परेचर चॉकलेट होती है तो मैं 10 सेकंड ही लगाकर इसको बार बार इसको यूँ इसी गर्म बाउल के अंदर मैंने मिक्स करना होता है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा, क्योंकि अवन का भी बड़ा होता है माइक्रोवेव अवन का, कि किसी का टेम्परेचर 10 सेकेंड पे जो होता है वो नॉर्मल चल रहा होता है, किसी का तेज़ चल रहा होता है। तो मेरा तेज़ चलता है तो इसलिए मैं 10 सेकेंड ही लगाती हूँ ताकि मेरी चॉकलेट ड्राई ना हो जाए। और इसको बार बार हिलाना होता है, ये नहीं कि चॉकलेट के चंक्स हैं, ओहो ये तो मेल्ट नहीं हुई, जो दोबारा लगा तो उतनी देर में चॉकलेट ड्राई हो जाती है। तो चॉकलेट को ड्राई होने से बचाना है, इसको हिलाना जुलाना है, तब तक हिलाते जुलाते रहना है जब तक आपका बॉल नॉर्मल ना हो जाए। क्योंकि अभी ये इसमें हीट है, इसी हीट में मेरी हो सकता है ये चॉकलेट हो जाए। ये देखिए, ठीक है, अभी मेरे बॉल में हीट मौजूद है और इसी में मैं इसको हिलाती चली जा रही हूँ। इसको अब मजीद मैं 10 सेकेंड लगाऊंगी। बॉल मेरा नॉर्मल हो गया, मजीद 10 सेकेंड लगाती हूँ। चलें जी, हो चुकी है हमारी चॉकलेट मेल्ट अच्छे से। अब मैं इसको थोड़ा सा फ्रिज में रखती हूँ।
ठीक है, ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और मैं फ्रिज में रखने के हर 5 मिनट के बाद इसको यूं हिलाती जाऊंगी, कहीं दोबारा से चंकी ना हो जाए, क्योंकि जल्दी है। केक को कवर करके दोबारा फ्रिज में रखना है और फिर इसको लेके जाना है रात को, और तकरीबन 7 बजे और 4 बज चुके हैं। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल हो गया। अब मैं इसमें अपनी क्रीम ऐड करने लगी, व्हिपिंग क्रीम। ठीक है, ऑयल में डालनी है, यही इस बैटर में व्हिपिंग क्रीम डालनी है। व्हिपिंग क्रीम में आपने चॉकलेट ऐड नहीं करनी, ये प्लीज़ याद रखिएगा। मैं इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लूँ। इसके अंदर 250 ग्राम गई है, मज़ीद मैंने 250 ग्राम ऐड करनी है तो वो पूरी हो जाएगी। जैसे जैसे हमने केक बनाए हैं वैसे वैसे ही निकाल के उनको हम फ्रॉस्ट करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम कॉफ़ी वाला निकालेंगे। अभी इसमें एयर है, तो एयर यूं करके आपने इसकी एयर निकालनी है। शेड बनाना है जी, पर्पल एंड पिंक को मिक्स करके एक हमने निकालना है शेड। ठीक है, ये देखो, ये शेड जो है ये हमने निकाल लिया। ठीक है, जो पर्पल एंड पिंक के साथ निकलना अच्छा वाला। केक को लाएंगे इधर, व्हाइट एंड पर्पल का काम है, यूं करते हुए। ले जी, हो गया। ये देखिए, यूं करके ऊपर से पहले कर लेना। ठीक है, नाइफ को क्लीन करना है और पर्पल कलर को यूं मर्ज कर लेना आपने। बस आप नीट करते जाएं और केक को फ्रिज में रखते जाएं। सेट हो जाए, जब ये सेट होगा ना, फिर मैं गरम नाइफ के साथ इसको नीट करूंगी। आप जाहिर है जैसे जैसे गर्मी हवा पड़ रही है ना, तो मेरी क्रीम जो है ना वो थोड़ी सी नॉर्मल होती हुई चली जा रही है। ये देखें, ये कितनी नॉर्मल हो गई है। अभी हम इसको नीट करेंगे और मुझे लग रहा है कि अभी मुझे इस क्रीम को भी ये अभी मर्ज नहीं हुई। ये देखें, चले अब इनको हमने सिर्फ फ्रिज में रखना है सेट होने के लिए। जब मैंने दूसरे केक बोर्ड पे कन्वर्ट करना है, देन जो है मैंने इसमें डॉबल्स वगैरह रखने हैं और फिर इसको मजीद नीट करना है और देखना है कि क्या इस केक की और उस केक की हाइट सेम है। हमने सेम हाइट रखते हुए चलना है, ठीक है ना। तो ये चीज का बस ध्यान रखना था आपने। अब इसका नीट वाला जो काम है ना, ये सिर्फ गर्म नाइफ से होना है और वो तब होना है जब इसमें ठंडा होना है। अभी मैं इसको फिलहाल फ्रिज में रख लूंगी। यहाँ पर अब आपको मैं शीट दिखा दूँ। ये देखें, ये ग्लॉसी पेपर है। ये बटरफ्लाई जो है ये छोटी नहीं, पहले निकलवाई के लाया था लड़का जिसको मैंने भेजा था, तो ये तो नहीं बनवानी थी मैंने। ठीक है, इस तरह से ग्लॉसी पेपर होगा, इस पर ये आपने निकलवानी है। और फिर मैंने ये बड़ी बटरफ्लाईज बनवाई, ये देखिए। ठीक है, ये फिर बड़ी बटरफ्लाईज बनाई, ये ऊपर फ्रंट पे आनी है। ओके, इसमें से पीछे से मैंने इसको पंच कर लिया। ओके, अच्छा, पहले क्या था, इस तरह से थी, फिर मैंने इसको समझाया कि भाई ये यूं निकलनी है। ये देखें, ये पूरा जो था ये A4 साइज, ये A4 साइज नहीं है, मेरे ख्याल A3 साइज है ये। ठीक है, तो ये पूरा आपने निकलवाना है A3 साइज, जो कि 5 इंचेस केक के लिए होता है। तो ये बेस्ट होता है 5 इंचेस केक के लिए। ठीक है जी, ये आप ऐसे काट लें, कहीं और भी काम आ जाएगी। भी इसी तरह मैंने एक A4 साइज पर निकलवा ली थी चीजें। कुछ ये है, ये हम लगा लेंगे, ये हैप्पी बर्थडे लग जाएगा। ये सारी A4 साइज की निकली हुई चीजें हैं जो इसके ऊपर से मैंने निकलवाया था, जो मैंने इसके ऊपर लगाने हैं, केक के ऊपर लगानी है। ये सारी चीजें जो हैं वो केक के ऊपर आनी है। एडिबल, ये है मेरा एडिबल शीट, ये भी लगनी है। एडिबल कहाँ लगनी है, ये जब मैं डिजाइन तैयार कर लूंगी, ये तब मैं आपको बताऊंगी कि एडिबल में क्या क्या लगना है। यानी दोनों शीट का काम होने जा रहा है, एडिबल का भी और नॉन एडिबल का भी। ये बेबी है, एक केक पे बेबी लगेगा, एक केक पे ये जो फर्स्ट वाला केक होगा, थर्ड वाला जो थर्ड ईयर होगा, ये उसके ऊपर मैंने लगाना है। इसी तरह से ये छोटे छोटे ये सारे मैंने काट लिए हुए, ये सब ऐसे ही लगने हैं। तो ये जो बटरफ्लाईज हैं ये एडिबल नहीं है, ये ऐसे ही हमने इसको पंच कर देंगे। ठीक है जी, तो ये सीन है। अब ये जो चीजें हैं कुछ मैं लगा लूंगी, कुछ जो है वो जब हम अपनी डेस्टिनेशन पे जाएंगे, कुछ चीजें तब जाकर लगेंगी। ठीक है जी, तो इसको रखते हैं बीच में। और केक अभी हमारे ठंडे हो रहे हैं, अभी तो मैंने उसको ट्रांसफर नहीं करना है। अभी जरा 1 घंटा और रख लूँ, फिर इसको मैं ट्रांसफर करूँगी। केक को लिफ्ट करना है, एक केक को इधर रखना है, एक केक को ऐसे रखना है। हमने ऐसे नहीं रखना क्योंकि ऐसे पूरे नहीं आने, तो हम यूं रखेंगे। ये देखें, ऐसे बीच में मैंने नाइफ घुसा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक को मैंने यहाँ पर रखना है इंशाल्लाह, ऐसे। ओके, हो गया। और उसको भी हमने लिफ्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे रखना है हमने साथ जोड़ के।
और इसको हम रखेंगे यहाँ पर। और मैं अब एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। ये चीज़ देखनी है, ये थोड़ा हाइटेड है, ठीक है, थोड़ी सी इसने हाइट निकाली हुई है। अगर देखा जाए तो देखते हैं कितनी इंच आ रहा है। ये 5, 5.25, हल्का सा हाइट निकाल रहा है, हल्का सा हल्की सी निकाली हुई है, ज्यादा नहीं है, ठीक है, हल्का सा। देखिए डॉवल्स का होना बहुत जरूरी है। ये देख रहे हैं, ये 5-5 इंच के हवाले से, ठीक है। ये देखो ऐसे, इसके ऊपर बाकी का केक जो है वो होल्ड होगा। चलें, मैं पहुंच चुकी थी अपनी डेस्टिनेशन पे, अपनी मदर की तरफ, और मेरी भतीजी की फर्स्ट बर्थडे थी। और वहाँ पर जाकर मैंने इस केक को असेंबल करना था। वो इसलिए कि एक तो जो होता है ना कि इस केक का स्टाइल ऐसा था कि इसको रेडी करके फ्रिज में नहीं रखा जा सकता था। अगर फ्रिज में रखना था तो वो उसके लिए खाली एक फ्रिज ही चाहिए होगा जिसमें ये केक आएगा और सारी चीज़ें बाहर निकालनी पड़ेंगी। तो इसलिए मैंने सोचा था वहाँ जाकर मैं ये कर सकती हूँ। और जितनी एडिबल चीज़ें थी मैंने केक के फ्रंट पे लगा दी थी। बेबी भी एडिबल था, सामने जो डोर बना है वो भी एडिबल था, बाकी जो विंग्स और जो इधर उधर टॉपर लग रहे हैं ये नॉन एडिबल है। केक की प्राइस की बात की जाए तो 2500 से 3000 पर पाउंड इस केक का जो है वो रेट डिसाइड होगा। केक इतना खूबसूरत था। अगर आप इसकी पैकिंग की बात करें तो 14 बाय 14 का बोर्ड था, लेकिन पैकिंग जो है हम पैक करके इसको डिलीवर नहीं कर सकते, इसको हमने एज इट इज ही डिलीवर करना होगा। और ये था जी आज का मेरा खूबसूरत तरीन केक। मेक श्योर कि आपको पसंद आएगा, आप लोगों ने जरूर ट्राई करना है, मुझे बताना है मेरा केक आपको कैसा लगा।